बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा सेशन FIA में आने वाली नई जॉब्स के मुतालिक आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है। कुछ एस्पिरेंट्स जिनको इशू आ रहा था, हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम इस पे एक सेशन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि डिटेल से कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो डेफ़िनेटली मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा, अदरवाइज़ आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो कंप्यूटर से आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपका टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। तो हार्वर्ड एकेडमी इसकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन ऑफ़र कर रही है, डेफिनेटली वो भी ऑनलाइन ही होगी, जिससे आपके लेक्चर्स प्ले करना या क्विज़ेस वगैरह अटैम्प्ट करना आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो अभी देखिए, मैंने वेबसाइट को खुद से पहले अटैम्प्ट नहीं किया। वैसे तो मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी ताकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां पे मुझे मुश्किल आए तो आपको भी अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हुए कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सही तरीके से एड्रेस करें। तो सबसे पहले जॉब्स आपने लिखना है। जॉब्स, ये मैंने वेबसाइट तो ओपन की थी, jobs.fia.gov.pk। तो ये आपने टाइप कर लेना है और इंटर कर देना है। चलें जी, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है FIA की, और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमाइज़ कर लूँ वेबसाइट को, ठीक है, ताकि इसकी सारी चीज़ें क्लियर मुझे यहाँ पे एक्सेस में हों। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम पहले देख लेते हैं चीज़ें जो इंश्योर करने वाली। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट्स मस्ट यूज़ लैपटॉप डेस्कटॉप वाइल यूजिंग FIA वेब पोर्टल, मोबाइल इज़ नॉट प्रेफरेबल। तो आप कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर से ही ट्राई करें। इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड FIA वेब पोर्टल, क्लिक द रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र इन द लेफ्ट पैनल। दिस विल टेक यू टू द रजिस्ट्रेशन पेज वेयर यू विल प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, ये डिटेल आप दे देंगे। तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। ये है यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, जहाँ जो बात की गई है। तीसरे नंबर प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर फॉर फर्दर क्रॉसपेंडेंस, ठीक हो गया ये भी। चौथे नंबर पे कहा गया है कि टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक ऑन सबमिट बटन। आफ्टर सबमिशन इट विल टेक यू टू द पेज वेयर यू कैन सेट योर पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर डिजिट एंड एट लीस्ट वन लेटर इन अपर क्लास या अपर केस ABC to Z, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 5, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव प्रोसेस यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। लॉगिन यूजिंग योर ईमेल एंड पासवर्ड। ए लॉगिन कोड OTP विल बी सेंड टू योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन पर्पज ओनली। प्रोवाइड दैट कोड टू द authenticate yourself at each login. The same procedure of authentication will be followed। यानी कि ईमेल पे आपको एक पासवर्ड वगैरह भेजा जाएगा, OTP, वन टाइम पासवर्ड। फर्दर गाइडलाइन क्या है? सब्जेक्ट गाइडलाइन टू एड्रेस इश्यूज रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ पासवर्ड फॉर एप्लीकेंट अकाउंट। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, इफ द एप्लीकेंट could not complete the process of creating password for his/her account due to any reason, power failure, internet disruption, etc., then applicant must follow these steps to generate password for his/her account। ये हम सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ए पे क्या करना है? विजिट लॉगिन पेज एट http://www.jobs.fia.gov.pk। बी, click on forgot password link to proceed further। C, provide your registered email address and click the email link button। After that you will be redirected to page where the applicant can set his password for his/her account। Subject क्या है? गाइडलाइन टू चेंज पासवर्ड फॉर एप्लीकेंट अकाउंट। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है, टू चेंज करंट पासवर्ड फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले क्या करना है? विजिट लॉगिन पेज एट, ये जो एड्रेस है www.jobs.fia.gov.pk। फर्दर आपने क्या करना है? क्लिक ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड लिंक बिलो टू प्रोसीड फर्दर। फर्दर क्या है? प्रोवाइड योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड क्लिक द ईमेल लिंक बटन। आफ्टर दैट a confirmation link will be sent to your
registered email address, sign in at your registered email account and click on the link being sent to your confirmation purpose। ठीक है जी, ये तो पासवर्ड अगर आपको भूल जाता है रीसेट करने के लिए। आफ्टर दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पेज वेयर द एप्लीकेंट कैन चेंज द पासवर्ड फॉर हिज account. Applicant should visit this portal frequently regarding different updates like test date, assignment and for test centers allocation for physical and endurance test। तो अब सबसे पहले तो मुझे भी अपना सेल फ़ोन अरेंज करना पड़ेगा, जो दूर पड़ा हुआ है मैं उसको ले लेता हूँ ताकि हम कंप्लीट कर सकें प्रोसेस। तो आप भी अपना सेल फ़ोन जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वगैरह है उसको आप अपने पास अवेलेबल रखें ताकि आपको, अब ये मुझे नहीं था पता तो मैंने इंस्ट्रक्शन देख लिया। चलें मूव करते हैं रजिस्टर्ड एज न्यू यूज़र। तो यहाँ पे देखें मैं इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, तो मैं फ़र्स्ट नेम MUHAMMAD फर्दर FAR फर्दर, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे CNIC नंबर देना पड़ेगा। तो आप भी अपना CNIC देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें हालांकि मेरी एज ज़्यादा है, इसके बावजूद उसने कहा यू कैन अप्लाई CNIC। अब देखें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत देनी पड़ेंगी क्योंकि मेरी एज अब विद इन एज नहीं है, तो इसलिए आपने अपनी एज जो एक्चुअल होगी वही देनी है। मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी यू कैन अप्लाई, यहाँ पे उसने फिर कह दिया है। अब यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट मैं नहीं हूँ, यानी कि ऑटोमेटिकली सम टाइम वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना पड़ेगा। तो उसने बताया है कि किस तरीके से 0 से शुरू करना है, 033357062226। ये मेरा नंबर है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है जी। और एक्सेप्ट कर देता हूँ टर्म एंड कंडीशन, आई एम नॉट रोबोट। तो यहाँ पे उसने ठीक है जी सबमिट कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर ईमेल कोड। तो अब यहाँ पे सेंड कोड मैं उसको कह देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ईमेल वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे अब मैं इसीलिए आपके सामने सारी चीज़ें कर रहा था ताकि जो चीज़ होती जाए वो हम देखते जाएं। अब मैं अपनी ईमेल देखता हूँ तो मुझे मैसेज आया पड़ा है FIA रिक्रूटमेंट 2021। अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है 158251, ठीक है जी। वेरीफाई ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। और एक मैंने कैपिटल रखना है जो उसने कहा था। आपने भी इसी तरीके से कुछ सिंबल्स कुछ इस तरीके से पासवर्ड रखना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इसलिए नहीं बोल रहा कि ये पर्सनल पासवर्ड है डेफिनेटली, तो रिस्क आपने नहीं लेना। रजिस्टर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कहता है, द पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच। तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें फिर क्या कहता है, नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। आई थिंक ये रजिस्टर्ड हो चुका है, तो सही है। मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। आपने ABC में एक कैपिटल रखना है, नंबर होने चाहिए, फिर अल्फ़ा दूसरा होना चाहिए @ अंडरस्कोर या जो भी आप रखते हैं।
ठीक है, अब मुझे लॉगिन पे जाना चाहिए। अब मैं लॉगिन पे जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि मेरा पासवर्ड जनरेट हो चुका है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जी लॉगिन, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये मेरा ईमेल ले लिया। अब पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वही लगाना है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो तकरीबन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, देख लेते हैं क्या क्या है। अप्लाई ऑनलाइन है, एप्लीकेंट्स हिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, गाइडलाइंस है, कंप्लेंट बॉक्स है, लॉग ऑफ है। तो मैं यहाँ पे करूँगा लॉग अप्लाई ऑनलाइन, तो डेफिनेटली मुझे अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो अब यहाँ पे मैं कुछ फेक डाटा दूंगा, लेकिन आपने एक्चुअल देना है, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा, जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी मैं असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू फलां फलां फलां, और इतनी मैक्सिमम एज लिमिट 28 है, सेकंड क्लास ग्रेड सी, बैचलर डिग्री फलां फलां। तो आपकी ये करना है, तो ठीक है जी, मुझे सारी ये शराइत मंजूर हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया है। आगे चलता हूँ, CNIC इशू डेट। अब मैंने यहाँ पे CNIC के इशू डेट लिखनी है। आज मुझे तो एग्जैक्टली अब याद नहीं है CNIC की डेट। अब यहाँ पे मुझे CNIC अरेंज करना पड़ेगा। चलें मैं वो भी अरेंज कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें बार बार नहीं करनी। सॉरी इसके लिए कि मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। चलिए, ये लकली नज़दीक ही पड़ा हुआ था तो मिल गया। चलिए अभी इसको मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअल दी, तो ये भी मुमकिन है कि इसकी वैलिडिटी मेरी एज लिमिट ज़्यादा ना शो कर दे। खैर, फेक डाटा देने से बेहतर है कि मैं, अच्छा जी, इसकी आइडेंटिटी नंबर है, डेट ऑफ इशू फ्रंट पे ही लिखा होगा आपके CNIC पे। तो ये मेरा 19/9/2017 का है। मैं ये लिख देता हूँ 9वां महीना सितंबर का है और 19 डेट है इसकी। अब ये मुझे ओवर डेट ना शो कर दे, अदरवाइज़ तो सब ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं अब फेक लिखूँगा 10/12, मैं बल्कि सही लिखता हूँ, देखते हैं भला उस पर क्या करते हैं ट्राई। एक्चुअल डेट दिसंबर, 10 दिसंबर की मेरी डेट है, और एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्लां फ्लां गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, 10 years अप टू दी एज ऑफ, हाँ, अप टू दी एज ऑफ 55 ईयर। ठीक है, मुझे यहाँ पे दे देगा रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे डोमिसाइल मेरा पंजाब का है, वही मैं लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मेरा चिन्योट का है बेसिकली, तो मैं वही लिख देता हूँ। अब तो जेंडर मेल, रीजन, सॉरी रिलीजन है मुस्लिम, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। FIA हैज़ अमेंडेड टू चेंज टेस्ट सेंटर ऑफ एनी कैंडिडेट वाइल कीपिंग इन व्यू द unexpected number of candidates at any specific test center. Candidates would be informed both through SMS and mail about their new test center। ठीक है जी, वो तो हमें कोई इतराज़ नहीं। सेलेक्ट फिज़िकल लोकेशन, फ़िज़िकल टेस्ट की जो लोकेशन है वो कौन सी। अब यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं कर रहा मुझे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट टेस्ट लोकेशन। मैं कह देता हूँ जी इस्लामाबाद या रावलपिंडी को मैं करता हूँ, जो मुझे नज़दीक पड़ता है। रावलपिंडी ये पड़ा है, तो मैं रावलपिंडी का लिख देता हूँ। टेस्ट लोकेशन 2 भी आप रख लें, इस्लामाबाद अगर कहीं है, ये आ गया। और टेस्ट मैं फिर कहता हूँ जी फैसलाबाद का मैं रख लेता हूँ। चलें, मुझे कोई ना कोई जो सूट करता हो मैं वो लिख लेता हूँ। सेलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन के लिए भी मैं रावलपिंडी का पहले ऑप्शन लेता हूँ, फिर इस्लामाबाद का ले लेता हूँ जहाँ पे आपकी लोकेशन है, और जो नज़दीक फिर हो फैसलाबाद, जो मैंने अगर किया है तो फैसलाबाद को कर लूँ, लाहौर करूँ या व्हाट्सएवर जो भी। क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइज। ठीक है जी, आपकी लास्ट डिग्री की क्या थी, मैं इसमें लिख देता हूँ जी PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी। चलें, जो लास्ट ऑप्शन है मैं उसी को कर लेता हूँ।
डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन, मैं कहता हूँ हाँ जी। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या थी मेरी डिग्री की, इसको मैं कहता हूँ जी 2018 की, कोई मैं डेट लिख देता हूँ 2018 की कोई लिख देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट, दोबारा मैं इसको करूँगा क्लिक, अब सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। ओके, अब ये मज़ीद मुझसे कोई डेटा मांगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें को कहता है यहाँ पे एप्लीकेंट विल बी डिस्कार्डेड फोटोग्राफ इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दी अबव इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन विल बी डिस्कार्डेड। तो लिहाजा एप्लीकेशन आपने जो है वो तस्वीर लगानी अपनी है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे कोई तस्वीर तो अपनी नहीं यहाँ पे रखी मैंने। चले मैं पासपोर्ट साइज़ पिक मैं ये डाल देता हूँ, तो कोई ना कोई आ ही जाएगी। चलें, कोई तस्वीर जो आपको सूट करती है वो आप अपनी तस्वीर डाल सकते हैं। तो मैं इस खातून है या लड़का है, इनका पता भी नहीं चलता। चलें, इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। नाम मैंने इसका लिखना है 1 2 3, कोई भी लिख देता हूँ, या 4 1 2 3 आ गया, जहाँ से मैं इजीली याद कर सकूँ। इसको सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। अब मैं दोबारा अपने पेज पे आ जाता हूँ, जहाँ से मैंने तस्वीर चूज़ की। यहाँ पे उसने ऑटो पे डाउनलोड में रखी हुई थी, तो अपलोड कर देता हूँ। साथ में ये बटन लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से उम्मीद है आपको नज़र आ ही रहा होगा। ठीक है, तस्वीर आ गई है, पिक्चर अपलोडेड। सेकेंडरी मोबाइल नंबर वो कहता है जी, मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, ठीक है जी। और फ़ोन नंबर रेजिडेंस का है 051, ठीक है। और सेकेंडरी ईमेल अगर आपकी कोई है तो इन केस ऑफ डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ये मेरे पास नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है। प्रोविंशियल पोस्टल एड्रेस जो है ये मैं देता हूँ पंजाब का, और डिस्ट्रिक्ट है मेरा चिन्योट, मैं वहाँ पे मेल चाहता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे जो है सेक्टर नंबर कौन सा है, मैं कहता हूँ जी चलें इस्लामाबाद का तो मैंने लिखा नहीं, H9 कह देता हूँ। स्ट्रीट नंबर 9 कह देता हूँ, हाउस नंबर 22 कह देता हूँ, पोस्टल कोड 46,000 शायद है। तो एड्रेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी मेरा एड्रेस बनता है। स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ भी ऐसे ही, ओके। तो परमानेंट एड्रेस सेम एज अबाउ ये लिख देता हूँ, आई एम नॉट रोबोट। तो यहाँ तक मैं इसको फिर सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। प्लीज़ एंटर सेकेंडरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल मुझे लिखना वो कह रहा है कि ज़रूरी है जनाब, लिखें। चलिए हार्वर्ड अकेडमी के लिख देते हैं, HARWARDACADEMY@gmail.com। तो ये मैं एड्रेस ईमेल भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख देता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट नो डिसेबिलिटी, ठीक है जी। डिसेबिलिटी का कह रहा था तो आप कहें कि नो डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबल, ओके। यहाँ पे जहाँ पे आपकी गलती होगी वो आपको बताएगा। यहाँ पे भी डाटा सेव हो चुका है मेरा। अब मज़ीद मुझे वो कुछ पूछ रहा है कि मैं कौन सी मेरी क्वालिफ़िकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फील्ड ऑफ एजुकेशन मैं कहता हूँ जी मैनेजमेंट साइंसेज है। बोर्ड कौन सा था, मैं कहता हूँ जी UOS। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है मैं 18 की कह देता हूँ, 2018। ये जो भी डेट है मैंने बोगस लिख दी। मार्क्स ऑब्टेन्ड मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड 900 थे, 1400 टोटल थे। और ठीक है,
डिवीज़न मेरी फर्स्ट बनती है, ग्रेड मेरा ए बनता है, लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ। मेरे सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग कह देता हूँ या फाइनेंस कह देता हूँ। चलें, इतना ही काफ़ी है, मैं सिर्फ इसको खानापुरी ही कर रहा हूँ। सिक्योरिटी क्लियरेंस, पुलिस स्टेशन आपको कौन सा लगता है? ये मुझे लगता है जनाब पुलिस स्टेशन लाइन एड्रेस लाहौर रोड। बस मैं इतना ही लिख देता हूँ। डिक्लेरेशन मैं कह देता हूँ हाँ मैं सारी इन बातों से एग्री करता हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। ये आपने बार बार इसको तसल्ली देनी है क्योंकि सिस्टम पे ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ तक अब हमारा देखें, ये एप्लीकेशन मेरी हो गई। ठीक है, रजिस्टर मैंने कर दिया, एप्लीकेंट नंबर मेरे ये आ गया और अप्लाइड डेट जो है वो मेरी आ गई, स्टेटस आ गया। अपडेट अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो इसमें जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं व्यू करना चाहता हूँ तो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे देखें, सारी चीज़ें वही आ गई, मेरी रोल नंबर स्लिप एक तरीके से प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट देखा, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती थी उसको हमने आपने CNIC पास रख लेना है, एक फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी एड्रेस जो है वो 2 होने चाहिए, 2 सेल फ़ोन नंबर होने चाहिए, ताकि आप जो डेटा दें तो वो आपके पास एट अ टाइम सिंगल स्टेज में आप सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कर सकें। तो ये थी हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से हमने आपको ये एक जो गाइडलाइन थी आपकी हेल्प के लिए ये अपलोड की है। बाकी आप हमारे कोर्स को असिस्टेंट का है या फिर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल का www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई आपको क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।